बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से आगाज करता हूँ जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस कायनात में बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह के निज़ाम को बदलने की कोशिश की, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर खुद खुदाई का दावा किया और खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। ऐसे झूठे खुदाई के दावे करने वाले बादशाहों में एक बादशाह ऐसा भी था जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी, मगर उसके बावजूद इसने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जंग के लिए ललकारने लगा। माअज़ल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला को जंग के लिए ललकारने वाला वो बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इसने अल्लाह को जंग की दावत दी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस हकीर मखलूक के जरिए इसे हलाक किया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, करीम पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई। उनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। मुसलमान बादशाहों में एक हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जिन्हें अल्लाह ने मनसब नबूवत से भी नवाजा था, जबकि काफिर बादशाहों में एक नमरूद और दूसरा बख्त नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बनु था। रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद को पूरी रुए ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई और उसने 400 साल तक हुकूमत की। वो एक जाबिर और जालिम बादशाह था। इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह वहदा शरीक को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे और नमरूद को अपना खुदा मानते थे। इस दौर में बुत परस्ती इस कदम थी कि हर तरफ बुत ही बुत थे और नमरूद खुद भी लोगों को हुक्म देता था कि वो इसकी इबादत करें। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस दूर कुफ्र और शिर्क में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाहिद शख्स थे जो तौहीद पर ईमान रखते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम को बुतों की इबादत करते दिखा तो उन्हें अल्लाह वहदा शरीक की इबादत की दावत दी। इब्ने फरमाया कि अल्लाह एक है और इबादत के लायक सिर्फ वही है, मगर कौम ने इनकार किया। दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की हकीकत ज़ाहिर करने का इरादा किया। इब बुतखाने में दाखिल हुए तमाम बुतों को तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के गिले में लटका दिया। जब कौम वापस आई तो बुत टूटे देखकर फौरन समझ गई कि ये काम हजरत इब्राहिम ने किया। चुनांचे नमरूद के दरबार में शिकायत की गई और हजरत इब्राहिम को कत्ल करने का फैसला किया गया। नमरूद के हुक्म से एक वसी मैदान में आग जलाई गई, इतनी शदीद के इसके शूले आसमान को छूने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाल दिया गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आग को हुक्म दिया, ये आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। चुनांचे आग ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। कुछ दिन बाद इब आग से सही सलामत बाहर तशरीफ लाए। यह मंजर देखकर सब हैरान रह गए, मगर नमरूद और उसकी कौम फिर भी ईमान न लाए। बाद में नमरूद ने हजरत इब्राहिम से मुनाजरा किया और खुदाई का दावा किया। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद ने 2 कैदी बलवाकर एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया और कहा कि मैं भी जिंदगी और मौत देता। इस पर हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दूंगा। यह सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। इसके बाद नमरूद ने तकब्बुर में आकर अल्लाह को जंग के लिए ललकारा। अल्लाह तबारक व तआला ने मच्छरों की एक फौज भेजी। उन मच्छरों ने नमरूद की फौज को हलाक कर दिया। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के जरिए इसके दिमाग में दाखिल हुआ और बरसों तक इसे अजाब देता रहा, यहाँ तक कि नमरूद दर्दनाक मौत पाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए इस जालिम बादशाह को हलाक करके पूरी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है।